हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसमें मैं जो न्यू होते हैं अकाउंटिंग पढ़ने वाले तो उनको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा अकाउंटिंग के हवाले से। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मीन्स लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस की लैंग्वेज को हम अकाउंटिंग कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। फिर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो अकाउंटिंग इज द मेजरमेंट प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज बिजनेस एंड कॉरपोरेशन। अकाउंटिंग जो होती है वो आपको आइडेंटिफाई रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करना सिखाती है किसी भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। बिजनेस हो चाहे वो कॉरपोरेशन हो चाहे वो पार्टनरशिप हो। अब एक्टिविटीज अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन। फिर आप उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। मतलब आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो। फिर आप किसको वो कम्युनिकेट करते हो, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स में आपकी इनसाइड द कंपनी, मतलब एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, आप इनको कम्युनिकेट करते हो। और एक्सटर्नल में आपके शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, कस्टमर्स आ जाते हैं, इनको आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिक करते हो जो कि आप शेयर करना चाहते हो उनसे। फिर आते हैं बेसिक्स एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिक जो बुनियाद होती है अकाउंटिंग की, वो 5 चीज़ों पे हम रखते हैं। एक होती है एसेट, एक होती है लाइबिलिटी, एक होती है ऑनर इक्विटी, एक होती है रेवेन्यू और एक होता है एक्सपेंस। एसेट जब भी इंक्रीज होगा आपका वो हमेशा डेबिट होगा, मतलब नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट होगा। और जब भी वो डिक्रीज होगा हम उसको क्रेडिट एंट्री पास करते हैं। लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी हम उसको क्रेडिट एंट्री पास करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगी वो डेबिट होगा। ऐसे ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू क्रेडिट होगा इंक्रीज होते हुए, और डेबिट होगा डिक्रीज होते हुए। और एक्सपेंस आपका इंक्रीज होगा डेबिट होते हुए, और डिक्रीज होगा क्रेडिट होते हुए। अब ये होते क्या है 5 चीज़ें, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एसेट। एसेट बोलते हैं रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आउन। मतलब ऐसी चीज़ या ऐसा एहसासा आपका जो आपको फ्यूचर में जाके बेनिफिट दें, वो आपका एसेट है। इसके अंदर आपकी कैश, सप्लाईज, इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह आ जाते हैं। अब एसेट आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो मोबाइल फ़ोन का, तो मैंने 5 मोबाइल ख़रीदे और वो फ्यूचर में जाके मैं सेल करूँगा, तो मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरा एसेट हो जाएगा, असासा हो जाएगा। अब आती है लाइबिलिटी, सेकंड चीज़। क्लेम अगेन एसेट, मतलब एसेट के अगेंस्ट होते हैं। मतलब मैंने उधार पे, मतलब कोई भी चीज़ उधार पे लेनी चाहिए, मतलब जो मुझे पे करने हो, जो मेरे ऊपर उधार हो, बर्डन हो, वो चीज़ आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे मैंने मोबाइल क्रेडिट पे बाय करा, मतलब कैश नहीं दिया, मैंने उधार पे बाय करा, फिर आगे जाके सेल करके उस बंदे को पैसे दूंगा, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। इसके अंदर अकाउंट पेबल, नोट पेबल, सैलरी, वेज पेबल, ये चीज़ें इंक्लूड होती है। फिर आपकी थर्ड चीज़ आती है ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी और ऑनर कैपिटल सेम चीज़ होती है, बस नाम चेंज है। ऑनरशिप क्लेम ऑन टोटल एसेट इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर। इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर मीन्स, मतलब ऑनर अपनी जेब से पैसे डाले फर्म को चलाने के लिए, किसी से उधार नहीं ले, तो वो आपकी ऑनर इक्विटी में आती है। रेवेन्यू आपका इसमें ऐड होता है हमेशा, और ड्राइंग और एक्सपेंस आपका माइनस होता है। एक्सपेंड मनी ऑन आइटम टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। मतलब एक्सपेंस वो चीज़ होती है जो आप एफर्ट सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपने मनी, पैसे को, मनी को, कोई चीज़ बनाने को, फिर उसको सेल करने के लिए, तो वो आपका एक्सपेंस होता है। अब रेवेन्यू क्या होता है आपका? रेवेन्यू बोलते हैं प्रॉफिट को। आपने जो सेक्रीफाइस किया अपना एक्सपेंस, फिर आपका जो प्रॉफिट हुआ है उसमें सेल करने में, वो आपका रेवेन्यू होता है। मनी अर्न बाय फ्रॉम बाय सेक्रीफाइस देयर गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस सेल करके जो आप मनी अर्न करते हो वो आपका रेवेन्यू होता है।
फिर अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ आते हैं। बेसिक जो अकाउंटिंग की इक्वेशन है वो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। अब थोड़ा इसको डिटेल एक्सपेंड करते हैं इक्वेशन को। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के अंदर ओनर कैपिटल, मतलब ओनर जो अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, वो ओनर कैपिटल होता है। तो आप उसमें माइनस करते हो ओनर की ड्राइंग। ओनर की ड्राइंग मतलब ओनर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, तो वो ओनर ड्राइंग होती है। रेवेन्यू आपका वही तो मैंने बताया, प्रॉफिट होता है, आप उसमें ऐड करेंगे। और एक्सपेंस सेक्रीफाइस जो मनी करते हैं आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो आपका एक्सपेंस होता है। अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। एक कंपनी है XYZ कंपनी, ये अकाउंटिंग फर्म है पब्लिक। अब इसकी जुलाई की ट्रांजैक्शन हमें गिवन है। द ओनर इन्वेस्टेड $25,000 कैश इन अ बिजनेस, मतलब उसने बिजनेस में $25,000 इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस रन करने के लिए। पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी ये है कंपनी परचेज 7,000 ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उधार पर उसने 7,000 की परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट की। थर्ड एंट्री इसकी ये है कि द कंपनी रिसीव 8,000 कैश इन एक्सचेंज फॉर सर्विस परफॉर्म, उसने कुछ सर्विस परफॉर्म की 8,000 की, उसको वो कैश रिसीव हुए हैं। और कंपनी ने पेड किया है रेंट 850 रुपये का, और विड्रॉ हुए हैं 1,000 रुपये फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग हुई है। अब इसकी एंट्रीज कैसे पास होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। सिंपल हमने इक्वेशन लिख दी है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। एसेट के अंदर आपका कैश और इक्विपमेंट आ जाएगा, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी के अंदर प्लस ऑनर इक्विटी के अंदर ऑनर कैपिटल, माइनस करेंगे ऑनर की ड्राइंग, फिर आप ऐड करेंगे रेवेन्यू, और फिर माइनस करेंगे आप एक्सपेंस। अब पहली एंट्री कैसे पास होगी, ऑनर इन्वेस्ट 25,000 कैश इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। अब ऑनर ने अपनी जेब से पैसे लगाए तो आपके बिजनेस के अंदर 25,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो आप उसको ऐड कराएंगे एसेट की साइड पे, और ऑनर इक्विटी भी ऐड हो जाएगी 25,000 से, मतलब बिजनेस में पैसे आए हैं आपके। अब सेकंड एक और ट्रांजेक्शन जो ये द कंपनी परचेज 7,000 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, मतलब कंपनी ने ऑफिस इक्विपमेंट बाय करे हैं 7,000 के, वो भी उधार पे, क्रेडिट पे, कैश पे नहीं। तो आप इसकी एंट्री कैसे पास होगी, इक्विपमेंट में 7,000 रुपये आप ऐड कर देंगे, और अकाउंट पेबल आपका 7,000 से इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, तो आप उसको ऐड करा देंगे। द कंपनी रिसीव 8,000 कैश इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस परफॉर्मेंस, कंपनी ने 8,000 रुपये कैश रिसीव किए हैं किसी भी सर्विस उसने प्रोवाइड की होगी। तो कैश आपका 8,000 से डेबिट हो गया, ऐड करा दिया आपने, और रेवेन्यू आपका 8,000 से क्रेडिट हो गया तो आपने ऐड करा दिया। अब कंपनी पेड 850 फॉर हिज मंथ रेंट, मतलब एक्सपेंस हो गया आपका, कंपनी ने 850 रुपये का एक्सपेंस मतलब रेंट पे किया है उधार पे। तो कैश आपका 850 से क्रेडिट हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और एक्सपेंस आपका 850 से क्रेडिट हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा। अब कंपनी ने, अब ऑनर ने विड्रॉ किया, मतलब ड्राइंग की है 1,000 रुपये की फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने 1,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी का अकाउंट से निकाले हैं, तो कैश आपका 1,000 से माइनस हो जाएगा, और ऑनर की ड्राइंग आपकी ऑनर इक्विटी में 1,000 से माइनस हो जाएगी। अब इन सबको आप टोटल कर लें, ये आपकी दोनों साइड अगर आपकी इक्वल आ गई, या 838,38,150, ये दोनों साइड आपकी बराबर आनी चाहिए, तो आपकी इक्वेशन सही है, आपने सही सॉल्व किया है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।